दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और देवकांत वर्मा जी ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली की जो राजनीति है, नए मुख्यमंत्री चुना गया और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिला, ये भारतीय राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा? भारतीय राजनीति में इसका बहुत ही गहरा और बहुत बड़ा असर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें जमानत दी है, आपने देखा कि इस शराब नीति केस में 40 से ज़्यादा लोगों को फ्रेम किया गया था। 40 लोगों को फ्रेम किया गया था। 38 लोग जमानत पे छूट गए और 2 लोग शायद कल छूट गए। और 1 रुपये की कथित जो ये शराब घोटाला इन्होंने बनाया हुआ है मनगढ़ंत, उसमें 1 रुपये की भी हेरा फेरी या गलत अवैध ट्रांजैक्शन ये साबित नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है कि, ये खुले तौर पे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी विपक्षी नेताओं को रोकने के लिए, ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए इन्होंने जो गलत तरीका अपनाया था वो सब देश के सामने आ गया है। और आज हम और बेहतर और मजबूत होकर देश के सामने उभरे हुए हैं। अब देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि पूर्व में तमाम मोदी जी बात करते हैं ईमानदारी की, अभी उन्होंने मधु कोड़ा को अपनी पार्टी में शामिल किया। मधु कोड़ा जो कई हज़ार करोड़ के घोटाले का आरोपित था, जिसको प्रधानमंत्री जी और जिसको अमित शाह जी खुद कई बार भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनको भाजपा में शामिल कर लिया। तो प्रधानमंत्री की नीतियाँ ये नहीं हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचार करो, खूब करो, पर हमारी पार्टी में आके करो। सारे चोर उचक्कों को उन्होंने साथ ले लिया, बलात्कारियों को ले लिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह, तमाम भ्रष्टाचारी, अजीत पवार, नारायण राणे, तमाम ऐसे चोर उचक्के बदमाशों को अपने साथ रखते हैं। और जो ईमानदारी की राजनीति करना चाहता है, जो पूरे देश के बच्चों को, पूरे दिल्ली के बच्चों को हम दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। और वो अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की तमाम नापाक कोशिश करें, पर वो कामयाब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दिया। आगामी चुनाव भी है, ज़्यादा दिन नहीं रह गया, तो क्या माना जाए कि कौन सा ऐसा शतरंज का जो चाल चले हैं अरविंद केजरीवाल जी को, आतिशी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया? देखिए, हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में देश में, लोगों में, विश्व में चर्चा है कि कट्टर ईमानदार, और हमने आज तक एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की। ये हम लोग ओथ लेकर राजनीति में आए हुए हैं। और अब जो इस बदलाव की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने संदेश साफ तौर पे दिया कि ये जो तरीका अपना रहे हैं, विपक्षी नेताओं को पकड़ो, आरोपित करो, जेल में उनको तोड़ो, नहीं तो उनको जेल में डाल दो, उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ कर दो। अरविंद जी जब बेल से बाहर आ गए, चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि देखो मैं ईमानदार हूँ, लेकिन चूँकि केस लंबा चलना है, दिल्ली की जनता, न्यायालय के साथ साथ दिल्ली की जनता भी फैसला करेगी। आगामी दिनों में चुनाव है, हम जनता की अदालत के बीच जा रहे हैं और जनता तय कर देगी कि हमारा बेटा ईमानदार है तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है। और साफ तौर पे तब तक के लिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और चूँकि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि पूर्णतः असत्य है, तो उन्होंने, ये हमारी पार्टी ने निर्णय लिया और आतिशी जी, कल विधायक दल की बैठक हुई, इसमें आतिशी जी को चुना गया और वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। आतिशी जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसी के हमें माला फूल की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि दिल्ली की जनता ना चुन ले नए मुख्यमंत्री के रूप में, तब तक ये चीज़ें माने नहीं जाएगा। तो एक तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नया मुख्यमंत्री दिया और महिला के तौर पे, और पूरे देश में देखा जा रहा है तो इस समय 2 ही महिला भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? हमारी रणनीति कुछ दिन बाद सामने आ जाएगी। रणनीति यही कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे। कोई भी आरोप हमें स्वीकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। हम इस चीज़ को आगामी चुनाव में रखेंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे इन बातों को। अभी हरियाणा में भी चुनाव है, वहाँ भी प्रचार करेंगे। आगामी दिनों में दिल्ली में चुनाव है। हम जो बातें हैं सब, जो न्यायालय की बातें हैं, जो दिल्ली में हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने किया है, हम सब कुछ जनता के बीच जाएंगे। जनता की अदालत में हमें सब कुछ तय हो जाएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप बहुत सारे चीज़ें भ्रष्ट में लिप्त हैं आप लोग। बीजेपी से कौन आरोप लगा रहा है? मनोज तिवारी का कुछ बयान मैंने देखा, तो वही मनोज तिवारी ना जो रिंकिया के पापा हैं, जो वाहियात गाना गाता है, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमा छमा छम, वो कल को समाजवादी पार्टी में भी थे। गौरव भाटिया जो बीजेपी का प्रवक्ता है, वो भी कल को समाजवादी पार्टी में था। ऐसे लोगों की बातों का क्या जवाब देना, जिनका पहले ये उठाऊ के चूल्हे हैं।
ये कभी अभी कल को बीजेपी से कुछ और मिलेगा फ़ायदा, किसी और पार्टी में वहाँ भाग जाएंगे। ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी चाबी बीजेपी ने पकड़ के रखी, इनकी कुंजी। जिस दिन ये भागेंगे इनको उठा के जेल में डाल देगी। ये इन चोर चक्कों और वाहियात लोगों की बात क्या करना है? ये सबों की कोई बात का वजूद है? गौरव भाटिया, मनोज तिवारी, किसी एक अच्छे आदमी की बात करिए। अमित शाह की बात का क्या वैल्यू? कल तक वो राज्यसभा लोकसभा में खड़े होकर मधु कोड़ा को बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, उसको रख लिया। मोदी जी अजित पवार को बोलते थे चोर है, उचक्का है, नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी का है ये, उसको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इन लोग की बात का क्या वैल्यू करना? हम जनता के बीच जाएंगे, जनता हमें जो निर्णय देगी हम स्वीकार करेंगे और जनता हमारे साथ है। नहीं तो जनता, आपको लगता है कि दिल्ली की जनता से आपको फिर चुनेगी? बिल्कुल लगता है। 3 बार हमने हराया इनको, 3 बार हराया है। पहले बार में 49 दिन की सरकार चली, दिल्ली की जनता ने देखा, फिर हमें 67 सीटें आई 70 में से, फिर 62 सीटें हैं, ऐसे ही आ रही हैं। दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और दिल्ली में अगर कोई राज करेगा तो अरविंद केजरीवाल जी राज करेंगे और आने वाले दिन में पूरे देश में राज करेंगे। देश की जनता उन्हें पुकार रही है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो राजनीति में चल रहा है उसको देखकर क्या मानते हैं आप? कहाँ पे आप खड़े हैं? हम लोग ईमानदारी की राह पे खड़े हैं, सत्य की राह पे खड़े हैं, सेवा की राह पे खड़े हैं। हमारा उसूल ही है कट्टर ईमानदारी, सेवा, और जनता की सेवा करेंगे। जनता के पैसों का 1 रुपये का हेरफेर नहीं करेंगे। जनता जो निर्णय सुनाएगा हमें स्वीकार है। ये हिंदुत्व वाली सरकार है केंद्र और प्रदेश में। हिंदुत्व वाली सरकार है, वो करें अपना काम, उनका तो काम ही वही है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, पाकिस्तान में जाके मोदी जी बिरयानी खाते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो कि अफजल गुरुक को शहीद मानती हैं, उसके साथ सरकार चलाते हैं। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं, ISI बुला के जांच कराते हैं पठानकोट हमले की। ये बात करेंगे हिंदुत्व की? किस मुँह से हिंदुत्व बात करें? अयोध्या जी में मंदिर बनाया ना, पूरा तो चूरा है, और अयोध्या की जनता ने उनको भगा दिया। सीतापुर से जनता ने भगा दिया। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में चुनाव हुआ, वहाँ पे बद्रीनाथ जी में, वहाँ पे हार गए। सारे जगह से तो हार रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में ये भी सब के सब फर्जी हिंदुत्व हैं, सूडो हिंदुत्व हैं। हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं देश के लिए। आपने देखा गुजरात मॉडल, 54 करोड़ का पुल बना, 42 करोड़ का या 45 करोड़ का पुल बना, और वो कुछ ही दिनों में ढह गया, और 54 या 55 करोड़ खर्च करके उसको ढहाने में गिराया जा रहा है। यही है इनका मॉडल। इस देश को ढहाने में लगे। अगर कोई पार्टी बचाएगी, कोई नेता बचाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी बचाएंगे, और कोई पार्टी अगर बचाएगी तो आम आदमी पार्टी बचाएगी, और कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल। तो अब भारतीय राजनीति में और दिल्ली में क्या होगा और देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।